मैं हूं डॉक्टर पंकज, आपका बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो एनटीए के द्वारा जो नीट 2024 का रिजल्ट आया है उसके बारे में कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। और इस वजह से ये इस एनालिसिस को करने की जरूरत है कि कितने ढेर सारे बच्चे जो मेरिट में आ रहे थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, आज वो मेरिट से बाहर है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो जरा हम देखें, 2-3 बातें जरा हम लोग देखते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये कितना बड़ा धांधली है और कितना बड़ा घपला है ये। ठीक है? तो यहां देखिए, अगर हम लोग बात करें कि नीट 2023 और नीट 2024 से अगर हम कंपेयर करें, तो नीट 2023 में जो बच्चे अपियर हुए थे जिन्होंने पेपर दिया था नीट का, उनका नंबर अप्रॉक्सीमेट लगभग जो है 21 लाख के आसपास। और नीट 2024 में वो नंबर जो है लगभग 24 लाख के आसपास। तो कहने का मतलब नीट 2023 के कंपेयर में नीट 2024 में 3 लाख बच्चे ज्यादा अपियर्ड हैं। 3 लाख बच्चे ज्यादा दिए हैं। ठीक है, एक बात ये। अब हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर मार्क को हमने यहां पे पकड़ा है, ये 650 मार्क है। और हम लोग जरा 650 मार्क पे रैंक को कंपेयर करने वाले। तो यहां देखिए, नीट 2023 में 650 मार्क पे जो रैंक था वो 7000 के आसपास था। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा हमने लिया। लेकिन वही नीट 2024 में 650 मार्क पे ये जो रैंक है ये बढ़ के हो गया है 29,000। कहने का यह मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें दोनों रिजल्ट को, क्यों कंपेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे तो बच्चे जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग सिमिलर पेपर। तो अगर सिमिलर पेपर है तो यहां देखिए, सिर्फ 3 लाख बच्चे जो हैं नीट 2024 में ज्यादा अपियर हुए। 3 लाख बच्चे ज्यादा अपियर हुए हैं। लेकिन ये देखिए, अगर हम रैंक के डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो 22,000 है। कहने का मतलब कि 650 नंबर पे पिछली बार 7,000 रैंक थी और इस बार वो रैंक 29,000 है। कहने का मतलब इसी नंबर पे अब इस साल नीट 2024 में 22,000 ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। 22,000 ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इन कंपेयर टू नीट 2023। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है लगभग सिमिलर ही है। और सिर्फ 3 लाख बच्चे जो हैं वो ज्यादा पिछले साल से अपियर हुए हैं नीट 2024 में। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक, जैसे अगर हम 2022 से कंपेयर करेंगे तो हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो बढ़ ही जाता है। तो क्या इस साल ऐसा क्या स्पेशल हो गया है कि इन 3 लाख बच्चों में जो इस साल ज्यादा अपियर हुए हैं उनमें सब जो है एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट, एकदम स्कॉलर ही आ गए हैं? कि सबके सब जो हैं उनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि सबके सब मेरिट में पहुंच गए? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 3 लाख जो ज्यादा बच्चे अपियर हुए हैं इस साल, उनमें से 22,000 ज्यादा बच्चे पिछले साल के कंपेयर में 22,000 ज्यादा स्टूडेंट इस बार ज्यादा सेलेक्ट हो गए हैं। कहने का मतलब इन 3 लाख बच्चों में जो इस बार ज्यादा अपियर हुए हैं उनमें सबके सब स्कॉलर थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक बात और बात चल रही है कि नहीं, ये जो यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट आपको सेलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं वो ग्रेस मार्क की वजह से हुआ है। और ग्रेस मार्क के बारे में बच्चों को पहले कुछ बताया नहीं गया था, पहली बात। और दूसरी बात, एनटीए ये कह रहा है कि हमने चार अलग अलग स्टेट में, इन्होंने 1563 लोगों को ग्रेस मार्क दिया। अब कितना ग्रेस मार्क दिया है और कितना दिया है यह भी एकदम बिल्कुल कंफर्म नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि 1563 को जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है वो सबके सब सेलेक्ट हो गए, पूरे के पूरे। मैंने ये माना कि चार अलग अलग स्टेट में जो 1563 लोगों को ग्रेस मार्क दिया गया है वो सबके सब सेलेक्ट हो गए। तो सबके सब अगर सेलेक्ट हो गए तो मान लीजिए ये 1500 है। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि 1500 घटा देते हैं, तब भी तो ये लगभग हम 2000 घटा देते हैं, तो तब भी तो लगभग 20,000 ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं सेम नंबर पे, सेम मार्क पे। 20,000 ज्यादा।
अब इस वजह से क्या हुआ, अब जितने बच्चे ज्यादातर जो सेलेक्ट हो रहे थे, जो मेरिट में आ रहे थे, सबके सब बाहर हो गए। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई 3 लाख जो बच्चे जो नीट 2024 में ज्यादा अपियर हो गए हुए हैं, उनमें सबके सब इतना ज्यादा ब्रिलियंट है कि 20,000 सिर्फ इस 3 लाख के बढ़ने की वजह से सेलेक्ट हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और सीधी सी बात है कि हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं री नीट के लिए। नीट का पेपर जो है वो कैंसिल किया जाए, दोबारा नीट का एग्जाम दिलाया जाए और रिजल्ट बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल फाइन तरीके से आए, ताकि जो भी गांव के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो। नहीं तो गांव के गरीब के जो बच्चे हैं वो तैयारी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि री नीट हो, दोबारा अच्छे से रिजल्ट आए, नहीं तो इस रिजल्ट को बिल्कुल फाइन तरीके से निकाला जाए, कि ताकि लगे कि पिछले साल के कंपेयर में आस पास में ही सारे रैंक जो पिछले तरीके से हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। तो हम लोग अपने आवाज को उठा रहे हैं री नीट के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।